की परीक्षा विपत्ति में होती है। हलवा खाने वाले चेले तो बहुत होते हैं, खूब खीर कटोरा भर भर कर पीते हैं, लेकिन गुरु के ऊपर जब कोई संकट आ जाए, गुरु के पास गरीबी आ जाए, गुरु की व्यवस्था थोड़ा डगमगा जाए, तब जब शिष्य टिकता है वही शिष्य होता है। बाकी तो सब नालायक भीड़ इकट्ठी हुई थी सब। सर्वस खाय भोग करी नाना, समर भूमि भी दुर्लभ प्राणा। खूब खीर पूड़ी भंडारा चल रहा है, लंगोटा बांध के चेला बनकर बैठे हैं, लेकिन खिचड़ी चालू हो गई, चेला राम विदा हो गए। ये कौन मॉडल का चेला, बेईमान आदमी। अरे खिचड़ी हो, कार में चलना हो, चाहे पैदल चलना हो, चाहे नंगे पांव चलना हो, हम पक्के शिष्य हैं, हर दुख में शामिल हो जाएंगे। और याद रखना, तुम्हारे हर कष्ट में जो शामिल हो जाता है, तुम्हारा कष्ट भी आधा हो जाता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। सब गाइए, भाव से गाइए, देखिए। आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, चार की परीक्षा जब तुम आपत्ति में होते हो तब इनकी परीक्षा होती है। चाय पीने वाले दोस्त बहुत होते हैं, दूध पीने वाले दोस्त बहुत हैं, लेकिन खून देने वाले दोस्त बहुत कम हैं। याद रखना दोस्त। लैला मजनू का किस्सा आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? लैला मजनू का नाम सुना है कि नहीं? मत सुनो, मैं सुनाता। उधर की महिलाओं ने सुने नहीं, कौन लैला कौन मजनू। कितनी स्त्रियों का पति भी मजनू से कम नहीं है, और कितने पतियों की पत्नी भी लैला बनकर घूम रही है। पूरा कुमार खंड की मार्केट में लैला घूम रही है। बहुत गजब है। लैला मजनू, एक लैला नाम की लड़की थी और मजनू नाम का लड़का था। दोनों की तरफ आकर्षित हो गए। देखिए, दो चीजों में बहुत आकर्षण होता है, एक तो सुंदर रूप में और दूसरे रुपया में। रूप और रुपया, ये दो चीजें नर नारी के मन को बहुत आकर्षित करती है। सुंदर रूप और रुपया। तो लैला मजनू दोनों एक दूसरे में आकर्षित हो। लेकिन याद रखना, आकर्षण भी बहुत विवेक और विचार से कीजिए, क्योंकि अगर शिक्षा काल में लड़के और लड़की एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो उनकी शिक्षा चौपट हो जाती है। और विवाह के बाद अगर स्त्री पुरुष दूसरी तरफ आकर्षित होते हैं तो उनकी गृहस्थी भी चौपट हो जाती है। और साधु बनने के बाद अगर वो साधु किसी रूप सौंदर्य में आकर्षित होता है तो साधु की तपस्या और साधना भी चौपट हो जाती है। इसलिए आकर्षित होना है कि नहीं होना है, इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए।
सोच विचार कर ये सब काम कीजिए। तो लैला का जो पिता था वो दबंग था, तो उसने लैला को समझाया, अपनी बेटी को पहले समझाया, कंट्रोल किया, लेकिन बेटी का मन चंचल हो चुका था। कितनी बेटियां बहुत चंचल होती है, और चंचल बेटी माँ बाप की चिंता का कारण बन जाती है। चंचल बेटा माँ बाप के मान सम्मान के लिए खतरा बन जाता है। ये चंचलता, चंचल चेला गुरु की गरिमा के लिए खतरा बनता है। चंचल चेला बहुत ये चंचलता बहुत खतरनाक है। चंचल मन विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित कर देता है। चंचल मन संत को साधना से च्युत कर देता है। चंचल मन गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी संभालने के योग्य नहीं रहने देता है। चंचल मन उद्योगपति को उद्योग धंधे में असफल कर देता है। चंचल मन माँ बाप की सेवा से भी तुमको विचलित कर देता है। चंचल मन आपको खेती बाड़ी से भी साइड कर देता है। कितने लोग कहते हमारा मन ना तो खेती बाड़ी में लगता है, ना सर्विस में लगता है, ना बिजनेस में लगता है। बोले कहीं मन लगता ही नहीं। तो हमने कहा तो साधु ही बन जाओ जब कहीं लगता नहीं। बोले साधु बनने में भी मन लगता नहीं है। तो हमने कहा तो फिर भैंस बनकर घूमो जाकर, कहीं मन नहीं लगता। मन को लगाना पड़ता, समझाना पड़ता। मन तो बच्चा जैसे है। ये तुम्हारे साथ में मन रूपी बच्चा रहता है। मन को समझाना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और मन को जिसने समझा लिया, पुचकार लिया, संभाल लिया, याद रखना उसका मन उसको महान बना देता है, महान बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वाह वाह वाह। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मन। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। मन जब विषयों में रमण करता है तो बंधन की रचना करता है, और जब मन विषयों से उन्मुक्त हो जाता है तो मन मोक्ष का द्वार खोलता है। ये मन समझदार हो जाए तो इससे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, और मन नासमझ हो जाए तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। लैला का मन मजनू में आकर्षित हो गया है, और मजनू का मन लैला में आकर्षित हो गया है। लैला के पिता ने लैला को घर में कमरे में बंद कर दिया, नजर बंद कि बाहर नहीं जा सकती है।
किसी भी लड़की को 24 घंटे कमरे में बंद कर दिया जाए, बहुत परेशान हो जाए। उसी कमरे में वो 18 घंटे सोएगी तो परेशान नहीं होगी, लेकिन उसको ये पता चल जाए कि हमको इसमें बंद किया गया तो 1 घंटे में तड़प जाएगी कि अरे बंद कर दिया मुझे। लेकिन मजनू जो था वो लैला के घर के चारों ओर चक्कर काटता रहता था। तो लैला के पिता को जोश आ गया तो लाठी लेकर मजनू को बहुत पीटा। ये सब काम वासना के कारण लाठियां भी चलती हैं, चक्कू चलते हैं, तलवारें चलती हैं, गोली चलती है। इसलिए भजन भी बनाया है हीरो हीरोइन ने कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, गड़सा चल जाए मेरे बवाल पे, हंसिया चल जाए मेरी नाक पे। बहुत पागल लोग हैं। ये हीरो हीरोइन तो पूरा पागल है। इससे बड़ा तो भ्रष्ट करने वाला संसार को कोई नहीं। ऐसे ऐसे गीत बनाता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तनहा रह गए। काहे के लिए वफा किया था तुमने? रफा दफा कर दो ना, क्यों वफा करते? कौन कहा था तुमसे वफा करो? हम तो तुमको सफा कर देंगे। लोगों को बहुत मजा आया, गुरुजी सही बात कर रहे हैं। हाँ, वफा करते हैं, तनहा रह गए। पहले क्या थे तुम? तन्हा के पहले क्या थे? तन्हा के पहले तुम थे गुनहा। मूर्ख कहीं का फालतू बात करता है। दिल के अरमा आंसुओं बह गए। अरे आंसू कम पड़े तो बाल्टी भर पानी में बहा दे। आंसू बह गए। रो धो, तुम्हारी जिंदगी में रो धो लिखा है। खूब रो धो, नाक चुआओ, हम तो हंसेंगे, आनंद करेंगे। काहे के लिए दिल में अरमा बनाते हो फालतू? क्या जरूरत है ऐसे अरमा फालतू बनाने की? गोटेदार लहंगा क्यों डाल रही हो? बिना गोटे वाला डाल दो। छोरिया चलवा रही हो, गड़सा चलवा रही हो। ये जीन्स पैंट पहनते हो, साधारण पैंट पहन लो। खाम खा छेद करके घूम रहे हो मजनू बनकर। तो ये सब संसार में बड़ा पतन है और फिल्मों के कारण ज्यादा पतन हुआ है। और फिल्मों की नकल आजकल के नवयुवक और नव युवतियां भी कर रही हैं। फिल्म में जैसे हीरोइन दुपट्टा डालती है, अब ऐसे ही लड़कियों ने दुपट्टा डालना सीखा है। एक कंधे पर दुपट्टा है, पीछे जमीन में लटक रहा है, आगे थोड़ा लटक रहा है। अरे दुपट्टा तुम्हारे विशेष अंगों को ढांकने के लिए होता है, ये कंधे पर लटकों के लिए है। तुम कहती हो अक्ल नहीं। ये हीरोइन या तो नंगी औरत है ही और तुमका नंगी बनाई देश फालतू। दुपट्टा है किस लिए ये तो समझो। दुपट्टा को तुमने चौपट्टा बना दिया। अब ऐसे ऐसे फैशन में संसार भूला हुआ है और बहुएं गीत गा रही हैं। अब फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। आवा वीरेंद्र को खूब हंसी आ रही है, क्या मजा आ रहा है। बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार पढ़ी। बहू क्या बोल रही है अपनी सासू से कि मैं बड़े घर की लड़की हूँ, 4 विद्या पढ़ के आई हूँ। इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी और बिहारी मालूम नहीं। 4 विद्या पढ़ी, चौपट करके आई है। रोटी बनाने का अकल नहीं है, विद्या 4 पढ़ी। तुम 4 पढ़ो न पढ़ो, दाल चावल सब्जी रोटी 4 बनाओ सीखो पहले। 4 विद्या पढ़ती है। यहाँ अंग्रेजी बोल रही सासू से फालतू। सासुएं सब बेहोश हैं, क्या इस बहुएं आई रही, इनके पाँव रात में हम दवाई का करी। रोजो नखरा चालू है। बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार पढ़ी।
लगी कहारी हमारे घर मां कबहू न काम करी। आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सफरी। आवा फैशन का जमनवा। हे सासू, मेरे मायके में कहारिन लगी है काम करने के लिए, मैंने कभी काम नहीं किया है। 4 विद्या पढ़ के लाई हूँ। और सुन ले सासू ध्यान से, पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ BA पढ़ी। पति से 2 क्लास ज्यादा इंटर तक है, मैं हूँ पत्नी BA पढ़ी है, पति इंटर तक है। पत्नी BA पढ़ी है और पति PA पढ़ा है। वो PA पढ़ा, वो कहता मैं BA नहीं हूं लेकिन PA हूं, दारू पिए है। दारू पिया है। वो बिना अंग्रेजी पढ़े इंग्लिश बियर पीकर इंग्लिश बोल रहा है। हाँ, अपनी पत्नी को माता राम कह रहा है, बड़ा पवित्र आत्मा हो गया दारू पीकर। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ BA पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे मारे शर्मन मरी। आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सफरी। ताली बजा के गाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, मस्ती। सासू कैसे सफरी। आवा फैशन का जमनवा। देखो, सभी बेटियों से बहुओं से निवेदन है, व्यास कादी क्या कर सकती, केवल निवेदन कर सकती। ससुराल में जाना, लांग बांधकर काम करना, घर को साफ सुथरा करना, सामान की सेटिंग करना, पर्दे सही करना, पर्दे धो देना, बेडशीट धो देना, बेड के गद्दे उद्दे सही कर देना, बेड को पोंछ देना, सामान सब किचन का सही सलामत कर देना, मेहनत करना। तुम बेटी जहाँ रहोगी वहाँ तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ साथ रहेगा, कभी दुख नहीं पाओगे। ऐसा करना। एक नवयुवक की शादी नहीं हो रही थी। बहुत ढूंढा, उम्र हो गई लगभग 35 साल। तो ढूंढते ढूंढते मंदिर में गया, मंदिर में ध्यान लगा कर बैठ गया कि भगवान अब तू ही संभाल। मैं तो बहुत ढूंढ लिया, कहीं कोई लड़की मिली नहीं। आंख मूंद कर ध्यान में बैठा था। जब मनुष्य सब तरफ से हार जाता है तो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, गुरु की शरण में पहुंच जाता है। एक लड़की भी ऐसी थी, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, वो भी ढूंढ रही थी कोई शादी कर ले, कोई शादी कर ले। तो वो भी उसी मंदिर में पहुंच गई और ध्यान लगा कर बैठ गई कि हे भगवान तू ही करा शादी, अब कोई उपाय नहीं। दोनों ध्यान में बैठे थे। जब दोनों ने आँख खोला तो दोनों ने दोनों को देखा तो दोनों चौंक गए। पूछा आप कैसे? बोले शादी के लिए वरदान मांगने आए हैं। तो उस लड़की ने पूछा आप कैसे? बोले मैं भी शादी के लिए वरदान मांगने आया। बोले भगवत कृपा हो गई। दोनों एक ही उद्देश्य से आए हैं और भगवान ने दोनों को मंदिर में मिला दिया। अब मंदिर के 7 फेरे घूमो, चट मंगनी पट्ट ब्याह, फटाफट काम हो जाए। तो लड़की थोड़ा होशियार थी। लड़कियां होशियार होती ही हैं, ज़्यादातर बांगड़ू लड़के ही होते हैं, लड़कियां होशियार होती हैं। तो लड़की ने पूछा देखो शादी करने से पहले प्रॉमिस हो जाए, मैं जो कुछ शिकायत है, कंप्लेन है, जो भी कहना सुनना है सब अभी कह लो, सुन लो, बता दो, बात को झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। पति बोला मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ झगड़ा करना नहीं,
क्योंकि ज़्यादा छानबीन जांच पड़ताल में 35 साल उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसा होगा पत्नी हो चाहे कुतनी हो हम रख लेंगे। तो लड़की बोली भाई मैं तो ऐसे शादी नहीं करूंगी, समझदारी की बात, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। बोले तो कैसे करेगी तू? बोले जो कुछ बोलना हो पहले बोलो। तो लड़का ने कहा तुम्हें कुछ बोलना हो तो तुम बोलो। तो लड़की ने कहा मुझे बोलना है, शादी से पहले ही बोल देना जो बोलना है। क्या बोलना है? तो लड़की ने बोला देखो हमें भोजन बनाना नहीं आता है, हम भोजन नहीं बना पाती, हमने पहले बता दिया। शादी हो जाए बाद को तुम कहो मूर्ख है, कुछ बना नहीं पाती है, पागल है, ये है वो है, फालतू झगड़ा होगा, इसलिए पहले से बता रही मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, तो शिकायत मत करना। तो जो लड़का था वो हंसा और बोला तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम शिकायत कभी करेंगे ही नहीं कि तुमको बनाना नहीं आता है, तुम मूर्ख हो, पागल हो, बेवकूफ़ हो, हम नहीं बोलेंगे। तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता ना, बस इतनी सी बात है? बोले हाँ इतनी सी बात है। तो वो लड़का बोला एक बात तू भी सुन ले फिर मेरी बात, मेरे पास भोजन बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, तुझे आता नहीं है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो लड़की बोली क्या मतलब? बोले कुछ है ही नहीं, ना घर है, ना सामान है, ना कुछ चावल दाल है, कुछ है भी नहीं, तो बनाने की टेंशन क्या है? फिर तू मत कहना कि चावल दाल कहाँ है, हाँ तू अपना सोच। तो उस लड़की ने कहा तो ये तुम्हारे पास सामान भोजन दाल चावल हो, घर मकान कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है, जो शिकायत करना अभी कर लो, शादी होने के बाद कुछ शिकायत नहीं कर, तुझे बनाना नहीं आता, हमारे पास बनाने के लिए कुछ है भी नहीं। तो लड़की ने कहा करते क्या हो? बोले जो भी कमाता हूँ दारू पी लेता हूँ, और तुमको भी पीना होगा तुम भी पी लेना। तो लड़की उठकर भागी मंदिर से कि मैं शादी नहीं करूँगी। क्या नाटक बना रखा लोगों ने। अब फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, अब फैशन का जमनवा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसमें जितने श्रोता बैठे हैं ऐसे कितने श्रोता हैं जो कुमारखंड से पहले कहीं और दूसरी जगह भी गुरु जी का दर्शन कर चुके हैं? वो हाथ उठाओ। अच्छा इतने लोग हैं, नीचे कर लो। ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने पहली बार गुरु जी को आमने सामने देखा है? दोनों हाथ उठाओ, नीचे कर लो। कुछ ऐसे श्रोता हैं जो दोनों हाथ नहीं उठाए हैं, ना पहली बार देखा ना इससे पहले कहीं देखा है, तो इनका कौन हाथ उठाओगे? सुनत है कुछ कि नहीं, लेडीज तो सुनती नहीं कहा थे, या ऐसे हंसती रहती हैं, बस बैठी रहती है, यहीं से घर में जाइ है, घर में कोई पूछी का बाबा सुनाई नहीं, कहे बाबा खूब बढ़िया है, बाबा हंसाई नहीं खूब। कम से कम जो बाबा पूछो तो का ध्यान दो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में गुरु जी का प्रवचन सुन चुके हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत लोग हैं, नीचे कर लो। अब फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, अब फैशन का जमनवा। विनोद ऊपर आइए, चमर चलाइए, आप जाइए बैठिए। वीरेंद्र आगे की गाइए कड़ी बाबा। बारी कुंवारी रही जो नैहर बहु श्रृंगार करी, बारी कुंवारी रही जो नैहर बहु श्रृंगार करी। अब तो आइन बलम के घेरे, अब तो आइन बलम के घेरे, काहे न शोक करी। आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा।
जमनवा। साड़ी सात चारी है चप्पल पायल पाँच परी। साड़ी सात चारी है चप्पल पायल पाँच परी। नित्य नए फैशन हम बदली, नित्य नए फैशन हम बदली, तनिको नाही डरी। आवा फैशन का जमनवा। सासू कैसे सबरी, आवा फैशन का जमनवा। क्रीम पाउडर और लिपस्टिक टिकुली मांग भरी। क्रीम पाउडर और लिपस्टिक टिकुली मांग भरी। हाथ घड़ी और मुख में सिगरेट, हाथ घड़ी और मुख में सिगरेट, पति का कर बकरी। आवा फैशन का जमनवा। सासू कैसे सफरी, आवा फैशन का जमनवा। कहे पुतोहू सुनो सासू जी को न उपाय करी। कहे पुतोहू सुनो सासू जी को न उपाय करी। खान पान और रहनी संगति, खान पान और रहनी संगति, सत्य मोरी बिगड़ी। आवा फैशन का जमनवा। सासू कैसे सबरी, आवा फैशन का जमनवा। सासू कैसे सबरी, आवा फैशन का जमनवा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। जय। फैशन। अपने जीवन को सजाइए सुंदर सुंदर गुणों से, अपने जीवन को सजाइए। शरीर को कितना सजाओ धजाओ, एक दिन बीमार होकर बूढ़ा होकर शरीर देखने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन यदि आपने अपने जीवन को सुंदर सुंदर गुणों से सजाया है, आपके दर्शन करने के लिए हजारों आंखें प्यासी रहेंगी कि आपका दर्शन करूं। हीरो हीरोइन के द्वारा फैशन की दुनिया में बेटे और बेटियों से व्यासगादी कहती है, प्रभावित न हो। संत महात्मा मोबाइल में आकर्षित न हो। जिनको संयम नियम से रहना है, कृपया मोबाइल पर ज्यादा कंट्रोल रखें। मोबाइल में विश्व का कुसंग भरा हुआ है। मोबाइल में प्रवचन सुनिए, आवश्यक बात कीजिए, आवश्यक व्हाट्सएप कीजिए, प्रवचन को शेयर कीजिए, लेकिन मोबाइल में फिल्म मत देखिए। कितने लोग रजाई के भीतर चुपके चुपके मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं। ये मन को क्यों बिगाड़ रहे हो? देश के तुम महान व्यक्ति हो। देश की उन्नति के लिए अपनी प्रतिभा का विकास करो। सुंदर मकान बनाओ, सुंदर गाड़ी लाओ, सड़कें अच्छी बनाओ, राजनीति की राह पर चलकर रेलवे लाइन का जाल बिछा दो, सड़कों की चौड़ाई बढ़ा दो, मलेशिया जैसी फ्री बस सर्विस चला दो।
और बिजनेस भी मन लगा कर करो, अपना घर भी प्रेम से संभालो। याद रखना, घर संभालना, आश्रम संभालना, परिवार संभालना, ये बहुत बड़ी कसौटी है। संसार को संभालना पड़ता है और स्वयं को भी संभालना पड़ता है। लैला के पिता ने लैला को घर के अंदर बंद कर दिया कि तुझको बाहर नहीं जाने देगा। और मजनू को लाठियों से खूब पीटा। कितने लोग लाठियों से भी पीटे गए हैं, फिर भी चंचल मन शांत नहीं हुआ है। कितने लोगों ने चंचल मन के कारण अपने माता पिता की भी हत्या किया है, भाई बहन की हत्या किया है, पति पत्नी की भी हत्या किया है, लेकिन यह चंचल मन फिर भी शांत नहीं हुआ है। ये चंचल मन ज्ञान और विवेक से ही शांत होगा और इसका कोई उपाय नहीं। मन को संभालने के लिए ज्ञान का और विवेक का, संयम नियम का संबल चाहिए। मजनू चिल्लाता हुआ घूमता रहता था, लैला लैला लैला। तो लैला ने अपने पिता से कहा कि पिताजी एक काम करो, ये मजनू दीवाना हो चुका है, इसको किसी होटल में दूध पीने के लिए प्रबंध कर दो ताकि जिंदा रहे। मैं मजनू से कभी मिलूं न मिलूं, और मेरे कारण कहीं मजनू मर न जाए। लैला के पिता को भी दया आ गई। उसने एक होटल में जा करके होटल मैनेजर से कहा, यहाँ कोई मजनू आए तो उसको दूध पिला दे। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि मजनू को दूध पिलाया जाता है। दिन भर मजनू ने दूध पिया। शाम को जब लैला का पिता पेमेंट करने गया होटल में, तो 1000 मजनू दूध पी चुके थे। अब 1000 मजनू 500 लीटर दूध पी गए। 500 लीटर दूध का पेमेंट किया। लैला के पिता को भी पसीना छूट गया। घर वापस आकर लैला से कहा, बेटी तेरा एक मजनू है कि ये 1000 मजनू है? वहां तो 1000 मजनुओं ने दूध पिया है। लैला ने कहा, पिताजी मेरा तो एक ही मजनू है, लेकिन ये जो 1000 मजनू दूध पीने के लिए आए हैं, ये सब नकली मजनू है, ये असली मजनू नहीं है। अच्छा, असली मजनू नहीं है तो कैसे असली और नकली की पहचान हो? तो लैला ने कहा, एक काम करो, आप नगर में सूचना फैला दो और होटल के मैनेजर से बता दो कि लैला बहुत बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, लैला अब मरी अब मरी अब मरी, तो लैला के लिए खून चाहिए। तो जो मजनू दूध पीने के लिए आए उसका 1 बोतल खून निकाल लीजिए। अगले दिन 2000 मजनू दूध पीने के लिए लंबी लाइन में खड़े हो। जब अनाउंस हुआ कि हर मजनू को लैला
कि स्वास्थ्य के लिए खून चाहिए। हर मजनू का एक एक बोतल खून निकाला जाएगा। एक एक करके सारे मजनू खिसक गए, वहां एक भी मजनू नहीं बचा। होटल मैनेजर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इतने मजनू दूध पीने के लिए इकट्ठे हुए, खून देने के लिए एक भी नहीं। खून देने के लिए कोई तैयार नहीं, सब मजनू चले गए। जो असली मजनू था उसको जब खबर मिली, वो तो भटक रहा था कि लैला बीमार है, उसको एक बोतल खून की ज़रूरत है, तो भागता हुआ होटल पर आया और कहा एक बोतल नहीं, जितना मेरे नस में खून दौड़ रहा है सब खून निकाल लो, लैला को खून चढ़ा दो और लैला स्वस्थ हो जाए, मैं मर जाऊं तो भी ठीक है। होटल मैनेजर ने उसका फोटो ले लिया कि ये असली मजनू है। फिर होटल मैनेजर ने कहा लैला बीमार नहीं है, नकली मजनुओं को भगाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। असली और नकली की पहचान। ऐसे ही याद रखना, तुम्हारे दोस्त, चाय पीने वाले दोस्त बहुत मिलते हैं, दूध पीने वाले, नाश्ता खाने वाले दोस्त बहुत मिलते हैं, रसगुल्ले उड़ाने वाले दोस्त बहुत मिलते हैं, लेकिन जब तुम संकट में होते हो तब कोई बिरले दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा होता है, बिरले दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और जो संकट के समय तुम्हारे साथ में खड़ा हो जाए वही दोस्त है। नारी पर कोई संकट आ जाए उस समय जो उसके सेवा सुरक्षा में खड़ा हो जाए वही वास्तव में पति देव कहलाता है। नहीं तो कितने पति ऐसे हैं जो पत्नी बीमार हो जाए तो उसको मायके में डाल देते हैं, पत्नी के बच्चे ना हो तो उसको पीट पाट कर मार डालते हैं। ये स्वार्थ का रिश्ता है। थोड़ा प्रेम और श्रद्धा का रिश्ता पैदा करो। पत्नी बीमार हो तो दवा कराइए, पत्नी के बच्चे ना हो तो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहिए। फिर धर्म ही पुत्र है और भक्ति ही पुत्री है और ये परमार्थ ही परिवार है। और गुरु जी का ध्यान करो और पति पत्नी कल्याण करो। पुत्र पुत्री नहीं हुए झंझट से तुम बच गए। जिनके बहुत पुत्र पुत्री हैं वे क्या सुखी हैं, वे ज़्यादा दुखी हैं, झंझट में पड़े हैं। अगर कोई बच्चे जन्म ले, पति को भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पत्नी को भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी 50% संपत्ति धर्म में लगा दीजिए, सत्संग करा दीजिए और 50% संपत्ति पति पत्नी अपने लिए रख लीजिए और मुस्करा कर जीवन जियो। और ज़रूरत पड़े तो एक नौकर रख लीजिए, वो पैरों में तेल मालिश करेगा, और एक नौकरानी रख लो, तुम्हारी पत्नी के पैर भी दबाएगी। पर ये ध्यान रखना कि नौकरानी कहीं रानी न बन जाए, तुम्हारे लिए हैरानी न बन जाए, और नौकर कहीं तुम्हारे घर का मालिक न बन जाए। ये थोड़ा ध्यान रखना। ट्रांसफर करते रहना, ट्रांसफर बदलते रहना। कोई बहुत बच्चों से सुख नहीं मिलने वाला है। ये जो संत बन जाते हैं इनके ना कोई पत्नी है, न बच्चे हैं, न बेटी है, न बेटा है, न बहू है। ये सब अकेला जीवन है। देखो कितने खुश रहते हैं। इनके चेहरे देख लो पहले, बाल गोपाल की तरह। दिखा दो चेहरा, हंस के जरा दिखाओ, बहुत खुश है। इसलिए बच्चे नहीं हो रहे दुखी मत हो, लेकिन अगर चाहते हो कि बच्चा हो ही जाए तो एक उपाय बता देता हूं। अड़ोस पड़ोस के जितने बच्चे हैं उनको कभी कभी केला बांट दिया करो, कभी कभी गाय को चारा खिला दिया करो, भटकने वाली गायों को गौशाला में दान कर दिया करो, और कभी कभी चिड़ियों को दाना चुंगवा दो, कभी कभी चींटियों को शक्कर के दाने डाल दो, कभी कभी मछलियों को आटे की गोली खिला दो, कभी कभी बंदरों को भी केला खिला दो। याद रखना, इसी सेवा के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में पुत्र और पुत्री जरूर पैदा हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय हो। जय
जय जय जय जय जय जय जय जय जय साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। ये भक्त जो जय बोल रहा था ये भी 10-15 दिनों से यहाँ सेवा दे रहा है। कौन जिले से आए थे? मधेपुरा जिला है, बरदहा के पास गांव है, नाम अजय यादव है। देखिए कम उम्र का बच्चा सेवा के लिए 15 दिनों से यहाँ पड़ा है। गुरु को कितना मानता है, इस प्रोग्राम में सेवा कर रहा है। मैं कुमारखंड के वासियों से भी कहूँगा, नर नारियों से कहूँगा, आप भी सेवा के लिए हाथ बटाना, भोजन परोसवाना, पानी पिलाना, भंडारे में सेवा करना। यहाँ पंडाल में तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो ऑटोमेटिक सेवा है, लेकिन ये सेवा का पुण्य प्राप्त करो। आज हमारे पास में एक परिवार आया, बोले हमारे पुत्र नहीं है तो कुछ आप कर दो। तो मैंने कहा क्या कर दूं मैं? बोले आप आशीर्वाद दे दो और क्या है, कुछ प्रसाद दे दो। तो सेव फल लाए थे 1 किलो, तो 2 सेव फल उनको दे दिया कि आधा आधा खा लेना, 1 सेव फल बांट देना। और बाकी सेव जो सामने अन्य भक्त बैठे थे उनको सबको दे दिया। लड्डू लाए थे, लड्डू सबको बांट दिया, खा लो। एक वो लाए थे नारियल जो खीर में डालते हैं, भेला नारियल, तो उसको भी हमने जो है एक उनको दे दिया, एक हमने कहा आश्रम में खीर बना दे। तो बोले आप भी गुरुजी लड्डू खा लो। मैंने कहा मैं तो लड्डू खाता ही नहीं, क्योंकि मैं 4-5 साल से लड्डू पड्डू सब बंद कर दिया। पकौड़ी नहीं खाता हूँ, कचौड़ी नहीं खाता हूँ, तेल में डूबी हुई पूड़ी भी नहीं खाता हूँ, जलेबी जलावा सब, बहुत सारी चीज़ें बंद किया हूँ। क्यों बंद किया? क्योंकि उससे गला खराब हो जाता था, पकौड़ी उकौड़ी से, तेल वाली चीज़। क्यों बंद किया? क्योंकि ज़्यादा दिन प्रवचन सुनाना है, इसलिए बस सादा भोजन, सादा जीवन, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसा जीवन बना लिया। कोई कभी बहुत साफ सुथरा मीठा ले आता है तो आधा पीस ले लेता हूँ, नहीं। और गुरु को ऐसे भी कम खाना चाहिए। तो उनका लाया हुआ सब मैंने बांट दिया। तो बोल रहे थे कि आपने तो कुछ खाया नहीं। मैंने कहा मैं खाऊंगा तो पुत्र होगा भी नहीं, सबको खिला दूंगा तो पुत्र होगा। और तुम भी डबल मत खा लेना, नहीं 2 एक साथ होंगे। तो फिर हम नहीं जानते। बोले 4 कन्या है। हमने कहा तो 4 खा लोगे तो 4 पुत्र एक साथ होंगे। बहुत खतरा हो गया, कई लोगों ने डबल खा लिया, प्रसाद दिया, तो 2-2 3-3 एक साथ पैदा हुआ। तो बोले ये क्या हुआ? हमने कहा डबल नहीं खाना चाहिए था। बोले हमने सोचा एक हो सकता फायदा ना करे, दोबारा दूसरा खा लूँ। तो हमने कहा अरे क्या बात करते हो। हजारों लोगों को पुत्र का लाभ मिला है। आशीर्वाद आज भी इस धरती पर है, आशीर्वाद आज भी फलित होता है। गुरु के दर्शन से भी आशीर्वाद मिलता है, गुरु दीक्षा लेने से भी आशीर्वाद मिलता है, भंडारा करने से भी आशीर्वाद मिलता है, सत्संग समागम कराने से बहुत आशीर्वाद मिलता है, और गुरु को नमन प्रणाम हाथ जोड़कर करने से भी आशीर्वाद मिलता है, और गुरु को देखकर प्रसन्न होने से भी आशीर्वाद मिलता है। गुरु की निंदा करने से पाप लगता है, लेकिन गुरु योग्य होना चाहिए। अब गुरु गलत काम कर रहा हो तब तो निंदा करना ही पड़ेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा, और करना उचित भी है। लेकिन गुरु सही है फिर भी तुम अंग्रेजी बोलते चले जा रहे हो तो वो गलत बात है।
तो गुरु का आशीर्वाद आज भी लगता है। गुरु अपनी खुशी से तुमको अगर 1 सेकंड कृपा की दृष्टि डालकर देख लेता है तो समझ लेना तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, जाए परे भव चक्र में और सहेंगे यम के दंड। जब जब हो ही धर्म की जब जब धन्य है कुमार धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा, हरहि सकल जन भव पीरा, जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान भी धरती पर आते। संत पुरुष, महान पुरुष, देव पुरुष, भगवत पुरुष सब धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। ये मनुष्य का शरीर पाकर कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी मत जियो, बड़ी किस्मत है आपकी। जब जब हो ही धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के कोई दिव्य आत्मा का जन्म होता है। कभी वो आश्रम का निर्माण करती है आत्मा, कभी मंदिर का निर्माण करती है, कभी वो आत्मा सत्संग कराती है, कभी भंडारा करती है, और कभी सबको भक्ति में जोड़ने का काम करती है, और कभी जन सेवा, देश सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, और कभी कभी गौ सेवा का भी कार्य करती है। याद रखना, वो आत्मा कोई और नहीं है, वो आत्मा
भगवत आत्मा है, वो महान आत्मा है जो ये सेवा का कार्य करती है धर्म बचाने के लिए। इसलिए आश्रम, कोई महान संत का आश्रम बन रहा हो वहां मदद करना चाहिए, और मंदिर बन रहा हो उसमें भी मदद करो तन मन धन से। सत्संग हो रहा हो उसमें भी मदद करो, और सत्संग जीवन में एक बार हर गांव में होना ही चाहिए। आज ये कुमारखंड में हो रहा है, कभी ये सत्संग आगे दूसरे गांव में भी होना चाहिए। गांव गांव में सत्संग की गंगा प्रवाहित हो, सब नर नारी संस्कार को प्राप्त करें, किसी का मन विचलित न होने पाए, सब अपने अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को समझ सके, नारियों में नारायणी का रूप प्रकट हो सके, पुरुषों में पुरुषोत्तम का रूप प्रकट हो, और घर घर मंदिर बन जाए। आपके घर में भी एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए। उस मंदिर में आप जिसको इष्ट देव मानते उनका फोटो रखिए, गुरुदेव का भी फोटो रखिए, तो मंदिर जागृत हो जाएगा। जिस मंदिर में गुरु का फोटो होता है वो मंदिर जागृत हो जाता है। अपने घर की हर दीवार पर गुरु का फोटो लगाइए, महान संत का फोटो लगाइए, उससे आपके घर में दुख दरिद्र भूत प्रेत बाधा बला कभी प्रवेश ही नहीं होगी। घर में लक्ष्मी आएगी, सुख शांति रहेगी, उन्नति होगी, भक्ति बढ़ेगी। और आपके मंदिर में एक दान पात्र भी रहना चाहिए, छोटा सा दान डिब्बा, दान पेटी। जैसे अभी हमारे पास में एक भक्त लाया है, यहाँ रखा है, ये नित्यदानी भक्त है, 2 पात्र लेकर आया है। ऐसा पात्र हो जैसे वहाँ पर पात्र रखे हुए हैं, देख लो आप। हाँ, ये पात्र ऐसा, तुम्हारे घर में जीरा का डिब्बा है, धनिया का डिब्बा है, मिर्च मसाला का डिब्बा है, शक्कर का डिब्बा है, तुम्हारे घर में घी का डिब्बा है, तेल का डिब्बा है, लेकिन तुम्हारे घर में एक सेवा के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, आश्रम का विकास करने के लिए छोटा सा दान का डिब्बा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है बाल कृष्ण सुपौल से आए हैं, और इसके अंदर राशि 1100 रुपये इसके अंदर है। रोज 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये डालते हैं। नित्य का दान, नित्य का ज्ञान, नित्य का ध्यान मनुष्य के घर के दुख और दरिद्र को दूर करता है, दुख और दरिद्र को दूर करता है। नित्य ज्ञान की सुनो, घर को मंदिर जैसा विकसित करो। छोटे छोटे साउंड खरीद लो, बहुत अच्छे अच्छे साउंड, उन साउंडों में प्रवचन सुना करो। भोजन बनाते रहो, सत्संग सुनते रहो, काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो। अलग से टाइम नहीं मिलेगा, जिंदगी बिजी बहुत है। आज हमारे महान भक्त तोनाहा गांव से आए हैं, अररिया जिले से, राजेश मास्टर और इंद्रजीत जी, और पीछे बैठे हैं, क्या नाम है उसका पीछे वाले, अजीत, क्या नाम है उसका, और माताएं बहनें भी आई हैं। जहाँ पर लॉकडाउन में मैं 1.5 महीना रुका था, 1.5 महीने इन भक्तों ने सेवा किया था। 1.5 महीने 45 दिन तक मेरी जमात को भोजन खिलाते थे, और कम से कम एक दिन का खर्चा ज़्यादा नहीं तो 6,000 तो था ही। लगभग 50 दिन इनके यहाँ हम रहे, तो 6,000 को 50 से गुणा कर दो जरा, 6 पंचे 30, 3 लाख का खर्चा आया था इनका। कोरोना था, लॉकडाउन था, प्रवचन तो सुनाते नहीं थे, बस खाते थे। कोई व्यवस्था कम नहीं होने दिया, दूध, दही, खीर, लौकी, सब्जी, सब। वो भक्त हैं, इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाओ।
अब इनका विचार है कि गुरु जी का सत्संग तोनहा में भव्य विशाल सत्संग करवाऊंगा। अररिया में, यहाँ से 20 किलोमीटर ही अररिया जिले में सत्संग होगा। कुमारखंड में भी दोबारा आने का मन है। तुम लोग दोबारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे? देखिए, एक चीज मैं निवेदन करूंगा, तुम बुलाओ या न बुलाओ, लेकिन मेरा आने का मन है। अब तुम नहीं बुलाओगे तो क्या करूं, नहीं आऊंगा, और बुलाओगे तो आ जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। बुलाओगे सब लोग हैं? ये कुमारखंड के सिंहपुर के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। अरे बहुत लोग हैं, नीचे कर लो। अब गुरु जी की कृपा है, और ये भी बताता हूं मैं, ध्यान देना। बैठो। देखिए, मत पंथ जात पात मत मजहब का भेदभाव छोड़ करके संत से जुड़िए। आप संत से जुड़िए। आप अगर पंथ में बट जाओगे, जाति में बट जाओगे, पाति में बट जाओगे, मत मजहब में बट जाओगे, तो संत से फायदा नहीं उठा पाओगे। संत तो सूरज होता है। सूरज की कोई जाति थोड़े है, सूरज का कोई मजहब थोड़े है। और सूरज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, प्रिशियन और यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जितनी जातियां हैं, और पेड़ पौधा, गाय भैंस, सबको रोशनी देता है। देता है कि नहीं देता है? ऐसे गुरु जी जो प्रवचन सुनाते हैं, वे सबके कल्याण के लिए प्रवचन सुनाते हैं, सबके कल्याण के लिए सुनाते हैं। ऐसा नहीं किसी एक जाति के लिए सुनाते हैं या एक मजहब के लिए सुन। ये तो दुर्भाग्य है जो मुसलमान लोग सुनने नहीं आते। न जाने क्या मंत्र दिया है उनके मुल्ला मौलवी ने, दिमाग फेल कर दिया पूरा, कि चाहे जितना अमृत बरस रहा हो, पर जाना मत, जाना मत, तो कोई आता ही नहीं। और कबीर साहब के मुसलमानों ने ही पाला पोसा था, और हिंदुओं ने जन्म दिया, मुसलमानों ने पाला, और हिंदुओं ने ज्ञान लाभ लिया, और मुसलमान आए ही नहीं। एक भी अगर मुसलमान भी प्रवचन सुनने के लिए आ जाए तो मुसलमान की बुद्धि भी इतनी शुद्ध हो जाएगी, आधे से ज़्यादा मुसलमान तो शाकाहारी हो जाएंगे, और आधे से ज़्यादा कट्टरता छोड़ देंगे, और आधे से ज़्यादा समझ लेंगे कि हम जहाँ हैं वहीं मंदिर मस्जिद है। भगवान और अल्लाह मंदिर मस्जिद में नहीं, हमारे पवित्र हृदय में वास करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।